सर्व संबंध बाबा से आत्मा के लिए तो नेचुरल है, क्योंकि जब बाबा विदेही है, बाबा की कोई बॉडी नहीं है, बॉडीलेस है। मैं भी आत्मा बॉडीलेस हूँ। अगर बॉडी नहीं, कर्मेंद्रियों के परे है बाबा, तो मैं भी कर्मेंद्रियों के परे हूँ। अगर मैंने कर्मेंद्रियों के परे के सत्य को जाना, मतलब रस रूप रंग गंध स्पर्श, इन सब से परे जो मेरा सत्य है, उसको मैंने जाना। अपने संकल्पों से परे के सत्य को जाना। फीलिंग, इमोशन, संस्कारों से परे को सत्य को जाना। तो फिर हमें पता चलेगा कोई लेबल्स ही नहीं बचे हैं, डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, विवरण ही नहीं बचा, कोई टाइम और स्पेस ही नहीं बचा। तो फिर कौन बचा? आत्मा और परमात्मा। तो मेरे सारे रिश्ते किसके साथ हुए? नेचुरली बाबा के साथ। अब सारे रिश्ते मतलब कोई ऐसा नहीं कि बाबा बोलते हैं मुझे मदर के रूप में देखो, फादर के रूप में जानो, टीचर के रूप में जानो। वो होता है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब? जब हमारे मन की जर्नी स्टार्ट होती है तब। क्यों? उससे क्या होता है? परमात्मा के साथ ही मेरा मदर और बच्ची का रिश्ता, परमात्मा के साथ ही मेरा फादर और बच्चे का रिश्ता, परमात्मा के साथ ही मेरा टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, परमात्मा के साथ ही मेरा गुरु और शिष्य का रिश्ता, परमात्मा के साथ ही मेरा ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता,
परमात्मा के साथ ही उससे क्या होता है, हम धीरे 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 माइंड के लेवल, उसके डिस्ट्रप्शन से, इमोशन, थॉट, फीलिंग से बाहर आते जाएंगे। क्योंकि परमात्मा अगर मेरा भाई है और मान लीजिए मैं अपने ड्रीम के लेवल पर अपने आप को सिस्टर समझ रही हूँ और सामने वाले को भी ब्रदर समझ रही हूँ माइंड की भाषा में, यह एकदम फंडामेंटल बेस पर यानी शुरुआती लेवल की बात शुरू कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सामने वाली आत्मा को देखती हूँ, यह भी आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ है, उसका भी कोई अलग बॉडी नहीं है, कोई अलग कर्मेंद्रियों का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं भी अपने संकल्प, अपने देह, अपने कर्मेंद्रियों से परे हूँ। तो हम दोनों को भी नहीं लगेगा कि हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ है, अलग है ही नहीं। बिल्कुल जैसे वो लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, उसके साथ जो दूसरी बातें और ले जाती हैं कि यह मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ और हम इस दुनिया में रहते हैं, वो सारी बातें टाइम और स्पेस के सिंक हो जाता है, डूबता जाता है, गुम हो जाता है परमात्मा के साथ। अगर मैंने राइट तरीके से अनुभव किए हैं सारे रिश्ते, यह एक युक्ति है बाबा की, जिससे सारे लेबल और डिस्क्रिप्शन से, टाइम और स्पेस से बाहर आकर क्योंकि यही तो रिश्तों का लेबल है, यही तो फीलिंग, थॉट, इमोशन है जो यह मेरा, यह तेरा, यह सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट करता है। और मैं आत्मा उसी ऐसे अपीयर में प्रतीत होता है कि मैं मन के संकल्पों की दुनिया में फंस गई। यह एक तरीका है बाबा का मुझ आत्मा को अपने ही मन के संकल्पों की दुनिया से बाहर निकालने का।
क्योंकि सारे रिश्ते हमारे मन में रहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो जो दिख रहा है वह आभास है या स्वप्नवत है। संसार है संकल्पों से बना हुआ संसार। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिकली गीत बज रहा है, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। तो आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। तो सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस स्मृति को, याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्माभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियाँ हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियाँ आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः आती है, सहज आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया।
तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है। मेरा भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है, भूलना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना, तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने, भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना दिया। ऐसे कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। तो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक ही बार मिलती है। आत्माएं और देवात्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद आ रही है ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़े, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सभी बातों को सहज पार कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। पसंद है सबको? मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बांधती है। तो बाबा कहता बच्चे यह बहानेबाजी का खेल अभी खत्म करो, क्योंकि आप मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। स्वयं मुक्त बनो, दूसरों को मुक्ति दिलाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।